Students, today we will discuss how to predict the shape and geometry of the molecules on the basis of VSEPR theory. So बेटा इससे पहले आपको VSEPR theory का लेक्चर देखना ज़रूरी है. If you have not seen the lecture, then see the lecture of VSEPR theory. Clear to all of you? चलिए now. Before I discuss the shape of these molecules 1, 2, 3, 4 and 5, let us summarize कि VSEPR theory में क्या था basically. If we are having two electron pair, so बेटा हमारी geometry और shape linear होगी. When we are having 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ज्योमेट्री विल बी ट्रायगोनल प्लेनर. और बेटा अगर एक लोन पेयर आएगा तो शेप क्या हो जाएगी? बेंट और बी शेप. When we are having 4 electron pairs the geometry is tetrahedral, and when we are having 1 lone pair then the shape is trigonal pyramidal. When we are having 2 lone pair the shape is bent or V shape, and when we are having the 3 lone pair the shape I will get is the linear. But be remember the geometry is always tetrahedral. Now in case of 5 electron pair the geometry is trigonal bipyramidal. When we are having the 1 lone pair the shape is seesaw. When we are having 2 lone pair T shape. When we are having 3 lone pair linear. The geometry is always trigonal bipyramidal. Now in case of 6 electron pair the geometry is octahedral. With 1 lone pair the shape becomes square pyramidal, and with 2 lone pair the shape becomes square planar, whereas the geometry is always octahedral. Now in the last 7 electron pair the geometry is pentagonal bipyramidal. With 1 lone pair it will be distorted octahedral. Now before I discuss the lecture मैं भी start करूँगा. आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए so that ये lecture आपके लिए beneficial हो. First of all you must know how to draw these shapes. Secondly you must know how to calculate the electron pair. ठीक है. और तीसरा सबसे ज़रूरी है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं. बिकॉज स्टूडेंट जो केमिकल बॉन्डिंग है इट इज़ अ चैप्टर रिलेटेड टू टॉपिक वाइज. मीन्स इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस टॉपिक तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आएगी, और लिंक्ड टॉपिक हैं सारे. तो जस्ट सी आउट हाउ कैसे फाइंड आउट करेंगे. जैसे तो स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स. आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने हैं, और इसका मेथड और मैं आपको बता चुका हूं. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पेयर. इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं. देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है आपको 2 से इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अप टू 8. इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 8 सो बेटा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है 8 से. सेकेंडली डिवीजन कंटिन्यू रखना है आपको टिल द रिमाइंडर इज 0 और 1, एंड इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सो ये मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स. तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेके चलते हैं NH3. सो NH3 में हम इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले. तो इसमें जो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा जो सी आउट. नाइट्रोजन में 5, हाइड्रोजन 1 into 3 3. सो 5 + 3 वी आर हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इन केस ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी हैव टू डिवाइड बाई 2. सो 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 are 8, ये 0 आ गया. इट मीन्स हमें डिवीजन को स्टॉप कर देना है. नाउ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर. अब इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स. सो यहाँ पर देखिए बेटा सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन के 3 हैं. इट मीन्स 3 बॉन्ड पेयर. सो 4 - 3 1 लोन पेयर. सो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है? आपके इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गए, ध्यान से देखना है. सो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल. तो फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके ध्यान से देखिएगा, अगर आपके लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल सेम रहेगी. मीनिंग कि यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर, ये ज्योमेट्री भी है और शेप भी है अगर इफ वी डोंट हैव एनी लोन पेयर. सिमिलरली टेट्राहेड्रल इज द ज्योमेट्री एज वेल एज शेप व्हेन वी डोंट हैव एनी लोन पेयर. Similarly, trigonal bipyramidal, octahedral and pentagonal bipyramidal, these are the geometry as well as shapes when we don't have any lone pair. So यहाँ पर देखिए अब इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 4 हैं, तो ज्योमेट्री मैंने क्या नोट कर दी? टेट्राहेड्रल. अब मेन चीज़ आपको देखनी है लोन पेयर. सो बेटा 1 लोन पेयर के साथ जो शेप आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल नॉट बाइपिरामिडल. तो शेप में क्या लिखूंगा? आई विल राइट द शेप ट्राइगोनल पिरामिडल. नाउ ड्रॉ इज वेरी, आपको अच्छी तरह पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे ड्रॉ करते हैं. ये बेटा ए सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम लाइक दैट, ये आपका लोन पेयर.
सो ये शेप्स भी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। नाउ करना कुछ नहीं है, जस्ट सिंपली राइट एन, और इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दैट, एन एच एच एच, और ये आपका लोन पेयर। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आपने देख लिए। पहले आप इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करोगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर आप फाइंड आउट करोगे कि आपको किस पर्टिकुलर शेप को ड्रॉ करना है, एंड देन यू विल ड्रॉ। अब सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये आप बेसिक कर चुके हो इन द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन द फर्स्ट एग्जाम्पल NH3। नाउ विल डिस्कस द सेकेंड एग्जाम्पल। थोड़ी स्पेस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हमें पता है कैसे कैलकुलेट करने। सो जस्ट सी आउट द सेकेंड मॉलिक्यूल। सेकेंड इज SF4। सो SF4 में फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर में बेटा 6, फ्लोरीन में 7 4s are 28। सो 6 + 28 दिस कम्स आउट टू बी 34। अब बेटा ये जो नंबर है ये 8 से ज़्यादा है, सो 34 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 8 4s are 32, 2 इज़ लेफ्ट। अब ये 8 से कम हो गया तो इसको दोबारा आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1s are 2 और ये 0। सो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आया आपके 4 + 1 + 0 5। नाउ यू हैव टू सी द बॉन्ड पेयर्स। अब देखो कितने सराउंडिंग एटम है, 4 फ्लोरीन है तो 4 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे आपके। लोन पेयर विल बी 5 - 4 1। सो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, आई विल राइट ज्योमेट्री फर्स्ट। तो ज्योमेट्री देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नाउ द शेप। अब आपके पास लोन पेयर कितना है 1, विद 1 लोन पेयर द शेप इज सीसॉ। सीसॉ शेप कैसी होती है, लाइक दैट A B, दिस इज द सीसॉ। सो जस्ट ड्रॉ करना है S F F F एंड विद 1 लोन पेयर। सो बिल्कुल क्लियर है आपको अच्छी तरह से, ठीक है। दिस सेकेंडली वी हैव प्रिडिक्टेड द शेप ऑफ SF4 ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। नाउ द थर्ड एग्जांपल दैट वी विल डिस्कस, XeF6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा जिनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन में 7 × 6। सो 8 + 7 6 are 42 + 8 it will be 50। सो 50 में आप डिवाइड किससे करोगे, यू विल डिवाइड बाई 8। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इट विल बी 8 6 are 48। सो बेटा 2 इज लेफ्ट। अब देखिए हमें डिवीजन तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 या 1 ना आ जाए। अब रिमाइंडर 2 है तो डिवीजन कंटिन्यू करेंगे, और ये फिगर क्योंकि 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2 और ये 0। नाउ सी द स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पेयर आर 6 + 1 + 0 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नाउ बॉन्ड पेयर्स, सराउंडिंग एटम काउंट करो। फ्लोरीन 6 फ्लोरीन है तो 6 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 1। सो जैसे ही वी हैव फाइंड आउट कि इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा हमारे 7 हैं, सो जो ज्योमेट्री होगी 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। द ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नाउ सी द शेप, वी आर हैविंग 1 लोन पेयर। सो बेटा 1 लोन पेयर के साथ जो शेप होगी वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दिस विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को। सो A B B, ये हमने ड्रॉ किया था डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नाउ जस्ट हमें ये एटम्स पुट करने हैं, तो जिनॉन, फ्लोरीन 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 with 1 lone pair. So this is distorted octahedral. So this we have predicted the shape of third molecule. Now example number 4. Example number 4 is
OF4. फर्स्ट कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो बेटा जिनॉन में 8, ऑक्सीजन में 6 और फ्लोरीन में 7 into 4. सो दिस विल बी 8 + 6 + 7 4 are 28. सो ये जो टोटल आपका आएगा जस्ट सी आउट, 8 and 8 16, 16 and 6 22 and 2 and 2 42, 2 and 2 4 और ये 42. फिर से चेक कर लीजिए बेटा, 8 and 8 16 and 6 22, 2 कैरी, 2 + 2 4. सो बेटा अब ये 8 से ज़्यादा है तो 42 को मैं डिवाइड करूँगा 8 से. सो हाउ कैन इट बी, 8 5 ज़ा 40, 2 इज़ लेफ्ट. अब ये 8 से कम आ गया तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 ज़ा 2, इट विल बी 0. नाउ जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपके आएंगे 5 + 1 6. अब बॉन्ड पेयर आपको देखने हैं बेटा. सराउंडिंग एटम 4 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है. सो वी आर हैविंग 5 बॉन्ड पेयर्स. सो लोन पेयर विल बी 1. तो सबसे पहले क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं, सो आई विल राइट द ज्योमेट्री 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में ऑक्टाहेड्रल. वेरी क्लियर. नाउ द शेप. अब आपका एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर के साथ स्क्वायर पिरामिडल. सो स्क्वायर पिरामिडल हम कैसे ड्रॉ करते थे, जस्ट सी आउट, A B B B एंड दिस इज द लोन पेयर. सो ये हम ड्रॉ करते थे. अब सिर्फ आपको क्या करना है, जिनॉन 4 फ्लोरीन, these positions, डबल बॉन्ड O लोअर एंड दिस इज द लोन पेयर. ठीक है, क्लियर. तो ये ज्योमेट्री हमने ड्रॉ करी, किसकी ज्योमेट्री और शेप, XeOF4. नाउ वन मोर एग्जांपल लास्ट दैट वी विल डिस्कस इज ओजोन. फिफ्थ एग्जांपल ओजोन, O3. सो ओजोन में जो बेटा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 × 3 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो 18 में डिवाइड कीजिए 8 से, 8 2 ज़ा 16, 2 लेफ्ट, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 ज़ा 2 0. सो जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे बेटा 2 + 1 3. अब बॉन्ड पेयर देखिए बेटा, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है ना. तो एक सेंट्रल एटम होगा और 2 सराउंडिंग एटम. व्हाट विल आई राइट, सेंट्रल एटम 1, सराउंडिंग एटम 2. तो 2 सराउंडिंग एटम का मतलब वी आर हैविंग बॉन्ड पेयर 2. सो लोन पेयर विल बी 1. अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर 3 में जो आपकी ज्योमेट्री आएगी, जस्ट सी आउट, ट्राइगोनल प्लेनर. नाउ शेप, एज फार एज शेप इज कंसर्न्ड. अब देखिए शेप में क्या है, विद 1 लोन पेयर, बेंट और वी शेप. ओके चलिए, नाउ बेंट और वी शेप हमने कैसे ड्रॉ किया था, A B B विद 1 लोन पेयर. अब ऐसे ओजोन को करना है. ओजोन में ऑन द वन साइड एक डबल बॉन्ड था, एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड था और एक आपका लोन पेयर. दिस इज द शेप ऑफ ओजोन, बेंट और वी शेप. नाउ एक एग्जांपल और करते हैं थोड़ा क्लियरिटी के लिए. एग्जांपल दैट आई विल डिस्कस इज, आई विल टेक मीथेन CH4. चलिए, तो CH4 में बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6th एग्जांपल है ये, विल डिस्कस लास्ट मीथेन आल्सो. सो CH4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 प्लस हाइड्रोजन में 1 × 4 बेटा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 ज़ा 8. सो जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर आया वो 4. अब देखिए सराउंडिंग एटम 4 है, मींस बॉन्ड पेयर भी क्या हो गए आपके 4. सो लोन पेयर आपके क्या आ गए 0. सो बेटा सिंस इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे 4 हैं, ठीक है, तो व्हाट विल बी द ज्योमेट्री. यहां से देखिए टेट्राहेड्रल. नाउ व्हाट विल बी द शेप. सबसे इंपॉर्टेंट, अब लोन पेयर 0 है. लोन पेयर अगर 0 होंगे तो जो ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर द सेम है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए एक्चुअली मैं क्लियर करूँ, शेप का कंसेप्ट आता कहाँ से है. शेप का कंसेप्ट आता है जब भी हमारे लोन पेयर होंगे तो उनको हम ज्योमेट्री में तो इन्वॉल्व करेंगे बट शेप में इन्वॉल्व नहीं करेंगे. तो टेक्निकली शेप जो है वो तब होना चाहिए जब हमारे पास लोन पेयर है. बट अब कुछ क्वेश्चंस आने लग गए हैं एंट्रेंस में, तो ध्यान रखिए अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है देन शेप एंड ज्योमेट्री बोथ विल बी द सेम. सो टेट्राहेड्रल हमने ड्रॉ किया था कुछ इस तरह, A
B, 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 and this is. And bond angle we have done 109 degree 28 minutes. Now you can draw the CH4. CH, H, H, and H. The bond angle is 109 degree 28 minutes. So student, ये हमने कुछ एग्जाम्पल किए. We have predicted the shape on the basis of VSEPR theory, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी. बट ये ध्यान रखिए, आपको थ्योरी क्लियर होगी, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालने हैं, आपको पता होना चाहिए बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, देन यू आर एबल टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अदरवाइज देयर विल बी अ डिफिकल्टी. सो बॉन्डिंग आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट इज अ लिंक्ड चैप्टर. यू सी लिंक बाय लिंक 1 2 3 4, देन इट विल बी क्लियर. अगर आप बीच में एक भी लेक्चर को मिस करोगे, सम लेक्चर्स आर वेरी स्मॉल, कुछ 5 मिनट्स के भी लेक्चर मैंने डाले क्योंकि अकॉर्डिंग टू टॉपिक हमने उसको किया है. अब फॉर्मल चार्ज का टॉपिक था, इट इज नॉट अ बिग टॉपिक, आई थिंक इट वाज 7 और 8 मिनट्स लेक्चर. सो लेक्चर मैंने टॉपिक के अकॉर्डिंग डाले हैं. सीरीज में ही देखिएगा, अदरवाइज यू विल फेस अ वेरी ग्रेट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. और सीरीज में देखोगे तो मैं क्लियर कहूँ, पूरी केमिस्ट्री में इससे इजी चैप्टर नहीं है. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल, दैट इज हाउ टू प्रिडिक्ट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी. दैट्स ऑल.